औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज हम आपकी खिदमत में ले आए हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम और इसके बारे में क्या एग्ज़ाम होने वाला है, किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम को कौन मुनक़्क़िद कर रहा है और ये कब से हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम और आपकी खिदमत में एक अहम बात आपसे पेश करना चाहता हूँ कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी तंजीम है, जो 2007 से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में काम करती आ रही है। इस तंजीम का एक अहम मकसद ये है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन 3 मौज़ूआत पे ये काम करती आई हैं। शुरू ही से ये मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के नाम से एक मुसाबक़ती इम्तिहान का इनेकाद कर रहा है। इस इम्तिहान का अहम मकसद ये है कि आज और हम आप देखते हैं कि 21वीं सदी के इस दौर में सभी जगह पे कंपटीशन चल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कंडक्शंस हो रहा है, मुसाबक़ती इम्तिहानात मुनक़्क़िद हो रहे हैं और जिसकी बुनियाद पे तलबा का यूनिवर्सिटी लेवल पे या IAS एग्ज़ाम्स के लिए या IPS एग्ज़ाम्स के लिए या IRF के लिए जो सलेक्शंस होता है वो इन्हीं एग्ज़ाम की कामयाबी की बुनियाद पर होता है। अब इसी तवसत से जो है AMP ने इस मकसद को जाना और समझा कि हमारे यहाँ मुस्लिम तलबा और तालिबात की काफ़ी तादाद है जो इस बारे में जानती नहीं है और इसकी तैयारी नहीं कर पाती है, तैयारी करने के लिए दुश्वार होता है। इसी मकसद को अहम समझते हुए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने 2020 से इस एग्ज़ाम का इनेकाद किया। आप हम जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन आ गया था, तो उस समय में AMP ने ऑनलाइन एग्ज़ाम का इनेकाद किया। इस एग्ज़ाम में 3 कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं। पहला है स्कूली सतह पे, जहां 8वीं जमात से लेकर के 10वीं जमात के बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। दूसरी सतह है जूनियर कॉलेजेस, जहां 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं और उसके मसावी यानी ITIs के जो कोर्सेस हैं उसके जो तलबा और तालिबात हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा जो कर रहे हैं 10वीं के बाद में 3 साल का डिप्लोमा जो होता है उस डिप्लोमा के बच्चे इस एग्ज़ाम में जो है शामिल हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है हाई स्कूल के बाद में, जूनियर कॉलेज के बाद में तीसरी अहम कैटेगरी आती है सीनियर कॉलेजेस, जहां BA, BCom, BSc और इसके मसावी, इसके इक्विवेलेंट कोर्सेज करने वाले तलबा और तालिबात की शमूलियत। ये तीनों सतह पे एग्ज़ाम का इनेकाद जब AMP करती हैं तो इसमें एक अहम मकसद होता है कि इस एग्ज़ाम से हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा क्या होगा। अब देखिएगा, इस एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस की तैयारी AMP की तरफ से करवाई जाती हैं वो ये होता है कि इसमें बच्चों को जो स्कूल लेवल पे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे उन्हें अपने स्कूली करिकुलम से, स्कूली निसाब में जहाँ वो इंग्लिश के अलावा मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स के MCQs टाइप में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं। दूसरी जो है सतह जो है उसके बाद में जूनियर कॉलेजेस जो हैं, तो यहाँ पे भी जो है जिस तरह का एग्ज़ाम होता है उसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने दे दूँ कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, डेटा इंटरप्रिटेशंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग्स है, वोकैबुलरी और रीडिंग कम्बिनेशंस और इसी तरीके से करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, इन मौज़ूआत की तैयारी के साथ में एग्ज़ाम दिया जाता है। एग्ज़ाम सिर्फ 1 घंटे का होता है, 90 मिनट की एग्ज़ाम होती हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर 2 सतह होती हैं। एक होता है मैट और एक होता है सेट, जो स्कूली सतह के लिए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। मैट होता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग्स के ऊपर जो है बच्चों से सवाल किए जाएंगे, और दूसरा होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे मैथ, साइंस और सोशल साइंस को शामिल किया जाता है। इस तरीके से ये एग्ज़ाम दी जाती हैं। तो ये जो कोर्सेज़ की जो एग्ज़ाम्स हैं, जो NTS की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रही है, इसमें एक ख़ास बात और बता दूँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अब स्कॉलरशिप देने का यह है कि इसमें 200 टॉप स्टूडेंट्स को जो है सिलेक्शंस किया जाता है हर साल। स्कूली सतह से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स में सिलेक्शंस होते हैं बच्चे, और उनको अलग अलग सतह की कोचिंग भी AMP की तरफ से दी जाती हैं और जो हिंदुस्तान के बड़े टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से इसकी तैयारी करवाई जाती है। जैसे आप नामवर इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पहचान है शाहीन एकेडमी बीदर,
इसी तरीके से MS एकेडमी तेलंगाना की एकेडमी है, इसी तरीके से ग्रेविटी कोचिंग एकेडमी जो है लखनऊ से है, और इसी तरीके से सीगेट्स हैं। इस तरीके बड़ी बड़ी टॉप लेवल की एकेडमी के साथ में AMP ने अपना टाइप किया है, और इनके माहिदे के साथ में ये होता है कि ये लोग अपनी तरफ से इन टॉप 200 स्टूडेंट्स को जो है कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, ताकि वो बच्चे उस लेवल में अपने स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस भी भर सकते हैं। तो ये हुई इस लेवल की बात। इसके अलावा देखिएगा कि इसमें जो सर्टिफिकेट्स का लेवल है, जो सनद दी जाती है एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद में, तो ये होता है कि सभी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है। स्पेशल जो है इसमें टॉप 1% बच्चों को जो है नेशनल लेवल पे सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद में टॉप 2% बच्चों को जो है स्टेट लेवल पे सिलेक्शन किया जाता है। इस तरीके से सिलेक्शंस भी होता है, और एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि AMP की तरफ से एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, जॉब फेयर कंडक्ट होते हैं, या कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट होते हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं। इस सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो है समाचार हैं, जो खबरें हैं, और से जो कनेक्ट किया जाता है तलबा को, ताकि तलबा एक तंजीम से जुड़े होते हैं और उनकी जो है डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्किल को निखारने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कंडक्शन वगैरह होता है। ऑनलाइन वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं, फिजिकल वेबिनार सेमिनार कंडक्ट होते हैं, और उनके मेंटरशिप भी की जाती है, ताकि बच्चे एक अच्छा करियर बनाएं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया जाता है। तो हमारी आप सभी से गुजारिश है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह AMP का ये 5वां एडिशन जारी हो रहा है NTS का, जिसे नाम दिया गया है नेशनल ट्रेंड सर्च का। तो ये नेशनल ट्रेंड सर्च जो AMP कंडक्ट करने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दमन और दीव इलाके में भी, जिसके एतराफ़ के इलाके में वापी हैं, वलसाद हैं, हमारे भिलाड़ हैं, उजवारा हैं, तो यहाँ के तलबा और तालिबात से खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इस एग्ज़ाम का बेनिफिट लें। इस एग्ज़ाम की कामयाबी की बुनियाद पे आपको एक राह मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे आप IAS की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। नीट का प्रिपरेशंस करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, सेट का प्रिपरेशंस करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, कैट का प्रिपरेशन करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये सारी जो है आपके ऊपर जो है मदद आपको एक मिलेगी इस एग्ज़ाम के तौर से। दूसरी अहम ख़ास बात ये है कि इस एग्ज़ाम की कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त एग्ज़ाम लिया जाता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो गुज़िश्ता साल के जो पर्चे हैं वो भी ऐप में दिए गए हैं, जिनकी बुनियाद पे आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एकेडमिक सिलेबस है, एकेडमिक करिकुलम है, जो स्कूल का सिलेबस है NCERT बेस्ड होता है, तो वो एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस जो होता है वही आपको स्टडी करना है, और उनकी बुनियाद पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस एग्ज़ाम में क्या मदरसे के बच्चे भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं? बिलाशुबा मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें एग्ज़ाम्स का जो इनेकाद किया जा रहा है। मदरसे के बच्चे भी है तो इसमें शामिल हो सकते हैं, और उर्दू ज़बान में इनका इम्तिहान लिया जाता है। ये इम्तिहान जो है मुकम्मल तौर पर 10 ज़बानों में लिया जाता है। तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि इस एग्ज़ाम की मज़ीद तफ़सीलात के लिए AMP की वेबसाइट www.ampindia.org और इसमें स्लैश करके कीजिएगा नेशनल ट्रेंड सर्च, यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, आपको उसकी मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। इसी तरीके से जो स्टूडेंट फ़िज़िकली आना चाहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशंस IITM एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडिया दमन, यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारा एड्रेस हमारे इस पर हम डाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप इस पर रब्ता क़ायम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।